हमारा सौभाग्य है कि आज देश की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हम सब के मध्य उपस्थित हैं। आप 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रह चुकी हैं। आप 2017 तक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के साथ साथ भारत की वाणिज्य और उद्योग तथा वित्त कॉर्पोरेट मामलों की राज्य मंत्री रही हैं। सितंबर 2017 में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपको पहली महिला पूर्णकालिक रक्षा मंत्री का पदभार सौंपा गया। आप भारत की रक्षा मंत्रालय की कमान संभालने वाली पहली पूर्णकालिक महिला के साथ साथ आप पहली महिला वित्त मंत्री हैं। ऐसी नारी सशक्तिकरण की अमिट हस्ताक्षर आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मैं आग्रह करता हूं, कृपया अपना संबोधन प्रारंभ करें। आप सबको प्रणाम और धन्यवाद आज प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए। मैं ये माइक बंद कीजिए, क्षमा माइक बंद कीजिए। राइट जी। मैं असेंबली के चुनाव के संदर्भ में मध्य प्रदेश में आई हूँ, भोपाल में। विस्तार से मेरा प्रेस का जो भी विषय मैं उठाना चाह रही हूँ उसका एक प्रेस नोट के तहत स्टेट पार्टी आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट में मैं 2-3 विषय आपके समक्ष रखे, फिर जैसे मीडिया प्रभारी चलाएंगे प्रेस वार्ता को उस रास्ते पे चलेंगे। मध्य प्रदेश 2003 में when it was formed, उस समय से लेकर आज तक कितना प्रोग्रेस इस राज्य में आप देख रहे हैं उसका एक संक्षिप्त में वर्णन करना चाह रही हूं। और जिस राज्य को बीमारू राज्य में मेंशन किया जाता था, आज वो बेमिसाल राज्य बन गए। क्योंकि सामाजिक न्याय के विषय हो या स्टेट का प्रोग्रेस, इंडस्ट्री का विषय हो या एग्रीकल्चर का विषय हो, आप एक एक करके आंकड़ा लीजिए। मध्य प्रदेश का प्रोग्रेस और उसके कारण देश का, मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन इतना स्पष्ट दिखता है। और ये आसानी से होने वाले काम नहीं था। एक अच्छा सा प्लानिंग और समय पर उसका एग्जीक्यूशन और ऑल राउंड डेवलपमेंट, व्हाट यू से इन हिंदी, चहुमुखी प्रोग्रेस। ये आसानी से होने वाले काम नहीं है। मैं स्पष्ट पॉलिटिकल बात ही बोल रही हूँ। चौमुखी प्रोग्रेस करने वाले स्टेट्स का भी अगर एक राजनीतिक पार्टी सत्ता पे आते और उनका ये चौमुखी वगैरह प्रोग्रेस वगैरह के ऊपर कोई दिलचस्प नहीं है और वो एटीएम बन जाते हैं उनके हाईकमांड के लिए, उस स्टेट तो बुरी हालत में चले जाता है। मैं दुख से कंपेयर कर रही हूँ। अच्छा खासा प्रोग्रेस करने वाले कर्नाटका के हाल आज देख लीजिए। और उससे बचने के लिए मध्य प्रदेश वोटर्स को मैं हाथ जोड़ करके ये फैक्ट्स सामने रखना चाहती हूँ। 2003 में मध्य प्रदेश फॉर्म होने के बाद से आज तक, इसीलिए मैं शुरुआत में ही बोल रही हूँ, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, सोशल वेलफेयर हो,
ज्यादातर मापदंड ये 3 विषय होते हैं कि राज्य का प्रोग्रेस कैसे हो रही है। जनता को, गरीब को, महिला को, दलितों को छोड़ करके अगर रास्ते आगे बढ़ रही है उससे फायदा नहीं है। जनता को भी इंक्लूसिव ग्रोथ में जोड़ना चाहिए। और इसीलिए मैं मध्य प्रदेश का उदाहरण बेमिसाल बोल रही हूँ और बीमारों से बाहर आए हुए एक राज्य बोल रही हूँ। इसका श्रेय बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस के कारण हुआ। और उस गवर्नेंस का 5 सूत्र हैं जो आई एम कॉलिंग एज 5G, 2G, 4G, 5G, ऐसे सोच लीजिए 5G। कौन सा है वो 5G का मंत्र? ग्रोथ, जिसमें मध्य प्रदेश का उदाहरण स्पष्ट दिखता है। नंबर्स में देती हूं। सेकंड, गुड गवर्नेंस, G दोबारा। तीसरा, गुडविल, जनता के शुभेच्छा इस पार्टी और लीडरशिप के ऊपर। ये पूरे देश में है, मगर बीमारों से बाहर आकर बेमिसाल होने वाले मध्य प्रदेश में बिल्कुल ये 5 मंत्र आप देख सकते हैं। ग्रोथ, गुड गवर्नेंस, शुभेच्छा गुडविल, 4th गारंटी मोदी जी का, 4th G गारंटी मोदी जी का, और 5th गरीब कल्याण। ये 5 सूत्र है G का, 5G का, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश बेमिसाल मध्य प्रदेश हो गए। ठीक है, ये सब बोलने में अच्छा लगता है आपको। मैं बोल दिया 5G, अब क्यों भरोसा करना है? मैं नंबर दे रही हूं अभी। मध्य प्रदेश का पर कैपिटा इनकम देख लीजिए। 10 साल में एवरेज, और 2002 में मध्य प्रदेश का 11,000 के करीब 11,171 था पर कैपिटा इनकम। आज वो 12 गुना इंक्रीज होकर के 1.40 लाख है पर कैपिटा। मध्य प्रदेश के इनकम 23 में 1.40 लाख है GD पर कैपिटा इनकम। सो बीमारू से बाहर आने का पहला आपका उदाहरण। सेकंड, इसके ऊपर गलत बयानबाजी बहुत चल रही है, फिर भी मैं फैक्ट्स आपके साथ रख रही हूं आपके सामने। 2002 में डेट टू GDP मतलब स्टेट का ऋण उनका GDP के सापेक्ष देखने में 31.6% था। 2002 में GDP मध्य प्रदेश के GSDP में 31% ऋण था, डेट टू GDP। मगर वो कम होते हुए आज 27.8% ऑफ GDP है। मतलब गुड गवर्नेंस का 5G में मैं मंत्र में सेकंड G बोला, इसीलिए बोला कि एक स्टेट अच्छा गवर्नेंस के रास्ते पे जब चलती है उनका ऋण कम होते हैं। जनता को देखभाल करते हुए स्टेट को प्रोग्रेसिव रास्ते पे लेके चलते हुए उसका ऋण अगर कम हो जाता है उस स्टेट को अच्छा गवर्नेंस करने वाले स्टेट में गिना जाता है। सो स्टेट का GDP में अभी ऋण है 27.8, मगर 2002 में उतना था 31.6। ये भी कारण है। फिर एक और विषय में बोलना चाह रही हूं, केंद्र और राज्य का टैक्स में बंटवारा जो होता है, टैक्स डेवल्यूशन के नाम पर जो बातें बोला जाता है, वो फिनांस कमीशन तय करता है कितना कौन सा स्टेट को जाना चाहिए। वो परसेंटेज फिनांस कमीशन के द्वारा तय होता है
केंद्र सरकार उसको अपनाते हैं, फिर उसी के हिसाब से 5 साल हो 6 साल को वो फिनांस कमीशन के कार्यकाल के समय उसी परसेंटेज में केंद्र सरकार राज्यों को पैसा बंटवारा करता है। इससे पहले 10 साल जो 2004 से लेकर 2004 से 14 तक जो केंद्र सरकार में यूपीए की सरकार था, उस समय मध्य प्रदेश को सिर्फ 1.28 लाख मिलता था करोड़, 1.28 लाख करोड़ ही मिलता था एनुअली उस 10 साल में, यूपीए सरकार जब केंद्र सरकार में बैठी थी। इस 10 साल जो 14 से लेकर 24 तक का, इस 10 साल में मध्य प्रदेश को 5 लाख करोड़ मिलती है। फर्क देखिए, 1.2 लाख करोड़ कहाँ है और 5 लाख कहाँ है। फिर अगेन वो फिनांस कमीशन के कार्यकाल में 10 साल में ग्रांट्स नेट जो वापस करने का नहीं है, पैसा केंद्र सरकार देती है ग्रांट के रूप में, आप राज्य में कोई भी प्रोग्राम में उसको उपयोग कर सकते हैं। 4 से 14 यूपीए के कार्यकाल में सिर्फ 70,907 करोड़, मान लीजिए 71,000 करोड़ मिलता था। अब मिल रहा है 2.57 लाख करोड़ केंद्र सरकार से मध्य प्रदेश को ग्रांट। जो ग्रांट मतलब वापस देने का नहीं है, पैसा आप उपयोग कर सकते हैं। फिर कोरोना कांड आने के बाद, लॉकडाउन के बाद, क्योंकि इकोनॉमी जल्दी रिकवर करने के लिए स्टेट्स को सुविधा देना था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये गाइडेंस दिया फिनांस मिनिस्ट्री को कि आप स्टेट्स को पैसा दो, उसके ऊपर इंटरेस्ट ना लो, और उस पैसा के साथ स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च ज्यादा उठा सकेंगे, और वो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री दो, और आप समझेंगे 50 साल के बाद उसका वापस करने का नॉर्मली इट इज नॉट एग्जैक्टली द सेम अमाउंट, पैसा का वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करने में वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ ग्रांट। स्टेट वापस देने का इतना ये प्रेशर भी नहीं होता। उसमें लॉकडाउन जब हुआ 2020 में, उस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लेकर आज तक मध्य प्रदेश को 15,518 करोड़ मिला है खर्च करने के लिए, विदाउट इंटरेस्ट। 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री दे दिया। मध्य प्रदेश रिसीव 15,518, जिसमें आप रोड गांव में बना दो या बड़ा ब्रिज बना दो, जो भी आपके मन में उचित लग रहे जनता के हित में आप बना सके, वो पैसा भी मिला। फिर मध्य प्रदेश के श्रेय बीमारू से बेमिसाल कैसे बना, उसका दूसरा उदाहरण, एग्रीकल्चर में इतना ध्यान दिया गया है कि 2002 में जब स्टेट बजट में 600 करोड़ ही दिया जाता था एग्रीकल्चर के लिए, अभी 2023 में 54,000 दिया जा रहा है एग्रीकल्चर के बजट मध्य प्रदेश में। जहां 600 करोड़ था, अभी 54,000 करोड़ दिया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए। इतना प्रामुख्यता एक राज्य दे रही है मध्य प्रदेश। फिर एज अ रिजल्ट उसका नतीजा 3% था एग्रीकल्चर का ग्रोथ 2002 में, अभी 18% से ज्यादा ग्रोथ हो रही है एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश में। सो एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस में 3 बातें बोले आपके सामने, एग्रीकल्चर का प्रोग्रेस, इंडस्ट्री का प्रोग्रेस और सामाजिक न्याय। इन 3 विषयों में मध्य प्रदेश आगे निकलते हुए आपको हम बीमारों से बाहर आना पड़ा, आना अच्छा हुआ और आज बेमिसाल बन रही है।
ठीक है, किसान के ऊपर इतना बजट में खर्च, मगर उनका पैदावार कोई उठा रहे क्या? उसके लिए उदाहरण दे रही हूं मध्य प्रदेश का। पैडी प्रोक्योरमेंट, पैडी मतलब चावल, खाद, धान का प्रोक्योरमेंट एमएसपी के तहत 2002 में 95,000 टन्स था, मगर अभी 45 लाख टन्स, मतलब 46 टाइम्स इंक्रीज, 46 गुना इंक्रीज हुआ है प्रोक्योरमेंट धान का। गेहूं का प्रोक्योरमेंट 2002 में 4 लाख टन था, अभी 70 लाख टन हो गया है। एग्रीकल्चर वीट का एमएसपी के द्वारा प्रोक्योरमेंट। फिर बहुत सारे स्कीम्स है किसान के लिए। पिछले 3 साल में ही बहुत सारे स्कीम्स के द्वारा किसानों को 2.8 लाख करोड़ अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। मतलब किसानों के हित में इतना कुल मिलाकर के अमाउंट उनके अकाउंट में पहुंचा है। मैं और डिटेल में नहीं जा रही हूं, लास्ट में बोल रही हूं, देश भर में 10 करोड़ किसानों को जब पीएम किसान सम्मान निधि मिलता है, मध्य प्रदेश के हिस्से भी जोड़ करके 12,000 रुपया मिलता है। केंद्र सरकार से 6,000 और राज्य सरकार से और 6,000, कुल मिलाकर के 12,000। 90 लाख किसानों को मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि मिलता है। और बीमा कवरेज मध्य प्रदेश में, सिर्फ मध्य प्रदेश में 1.7 करोड़ किसान के लिए बीमा इंश्योरेंस मिलता है। और 3.5 लाख हेक्टेयर को माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटी भी पहुंच जाता है। और बहुत सारे डिटेल में एग्रीकल्चर के ऊपर विषय है, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी कार्ड जो बोलते हैं, वो 30 लाख किसानों को मिलता है मध्य प्रदेश में। जनधन अकाउंट, सामाजिक न्याय के लिए ये विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 करोड़ से ज्यादा लोगों का जनधन अकाउंट ओपन कर चुके हैं। उन सबको लॉकडाउन के समय, फिर मुद्रा योजना के तहत, पीएम स्वनिधि के तहत इन अकाउंट होल्डर्स को बिना कोलैटरल का लोन मिलते हैं। मध्य प्रदेश में बैंकिंग टच पॉइंट्स जो बोलते हैं, या तो एक ब्रांच ही है, ब्रिक एंड मोर्टार ब्रांच बोलते हैं, या एटीएम मशीन है, या बैंक का मित्र जो बोलते हैं, बैंकिंग करस्पॉन्डेंट, उनका प्रेजेंस। ये अगर आप गिनती करेंगे तो 1.2 लाख बैंकिंग टच पॉइंट्स है। मुद्रा लोन 1.4 लाख लोगों को मिला है। 10 लाख रेडी पटरी वाले व्यापारियों को स्वनिधि लोन मिला है। फिर स्टैंड अप, जैसे स्टार्टअप था और चल रही है स्टार्टअप का प्रोग्राम, वैसे ही स्टैंड अप का एक स्कीम भी हमने केंद्र सरकार के द्वारा लिया है। उसमें एससी हो, एसटी हो, महिला हो, उनको जहां भी बैंक का ब्रांच है वहां उनको लोन देने के लिए वो भी कोलैटरल फ्री लोन है। 10,000 महिला और एससी और एसटी लोग को स्टैंड अप के द्वारा लोन मिला है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सिर्फ एक और डेटा, मेडिकल कॉलेजेस मध्य प्रदेश में 5 था शायद, आज वो 30 हो गया है। 20 साल में एक राज्य में 20 नया मेडिकल
25 नया मेडिकल कॉलेज जोड़ना, आज कुल मिलाकर के 30 है मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश। और सीट्स भी, मेडिकल सीट्स भी उसके तहत जो 620 सीट था, 620 सीट्स, आज वो 4000 सीट्स हो गए। लाडली बहना योजना के ऊपर मैं आपको इधर आकर के बोलने का आवश्यकता नहीं है, आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट इट। मगर जिस स्कीम के द्वारा महिला, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो 60 इयर्स का अंदर, या विडो हो, या डेस्टिट्यूट हो, या शादीशुदा, कुल मिलाकर के 1.3 करोड़ महिला को लाडली बहना के योजना जब शुरू हुआ 1000 रुपया महीने के लिए, और सितंबर से अक्टूबर से वो 1250 रुपीस हो गया। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, आपको मालूम है लाडली लक्ष्मी था 2007 में, फिर कन्यादान का स्कीम था, फिर आया संबल का स्कीम, अभी आया लाडली बहना। एक राज्य जहां ऐसे महिला को केंद्रित रखते हुए पॉलिसीज लगातार बनाया जा रहा है, और जिसका श्रेय बहुत सारे, असम का चीफ मिनिस्टर हो, इधर के केंद्र मंत्रीगण हो, या महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर हो, या दक्षिण से जहां सोशल वेलफेयर के स्कीम के ऊपर बहुत बात करते हैं और करते भी काम, वो लोग इधर आकर के लाडली लक्ष्मी का मॉडल कॉपी करके वो भी जाकर के उनके स्टेट में उसका इम्प्लीमेंट करने वाले, ऐसे मध्य प्रदेश जहां महिला का विषय में सामने आकर के इतने सारे स्कीम्स महिला के लिए, और वो भी उज्ज्वला जैसे स्कीम में और आगे आते हुए उज्ज्वला स्कीम का सस्ते बनाने में, ऐसे स्टेट में उज्ज्वला बेनिफिशियरीज को नाउ अभी तो 603 रुपया में सिलेंडर मिल रही है। सो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट में इससे ज्यादा ना करते हुए, ट्राइबल का विषय बहुत सारा है, वो भी मैं जोड़ सकती हूँ। मैं देयरफॉर मीडिया के द्वारा अपील कर रही हूँ कि एक स्टेट जो हंसी मजाक उड़ाते हुए लोग बीमारों बोलते थे, वो आज स्टैंडिंग आउट एग्जाम्पल ऑफ बेमिसाल एक स्टेट है, जिसमें ओवरऑल डेवलपमेंट का रास्ता स्पष्ट दिख रही है, प्रोग्रेस दिख रही है, और महिला सुरक्षित है, उनके लिए इतनी सारी स्कीम्स है। मैं मानती हूँ उसके कारण इस आने वाले चुनाव में बीजेपी का अच्छा समर्थन सभी वर्गों से मिलेगा और दोबारा हमारे सरकार बनेगी। थैंक यू। शेमफुल स्टेटमेंट है, शर्मनाक विषय है कि एक सीनियर व्यक्ति जो एक स्टेट में मुख्यमंत्री के पद में रहते हुए ऐसे वो भी असेंबली के सभागृह में इतना नीची शब्दों में महिला के ऊपर, और वो भी उससे शिक्षा को जोड़कर, एजुकेशन जब मिलता है महिला को, ऐसे करके दो मुख्य मापदंड है, एजुकेशन और विमेन्स हेल्थ, इसके ऊपर इतना नीची भाषा में बात करना, मैं सुनी हूं कि वो माफी मांगे, मगर बात असेंबली में कहना एकदम शर्मनाक विषय है और दुख के विषय है। जब मध्य प्रदेश जैसे इतना महिला के लिए करने वाले राज्य में विपक्ष के नेतागण जिनके अलायंस में बैठे हुए हैं, वो इंडी अलायंस में एक भी विपक्ष के नेतागण, और मैं मीडिया से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पूछ लीजिए इंडी अलायंस में रहने वाले लीडर हर एक को, मुख्यतः परिवार, फर्स्ट फैमिली ऑफ कांग्रेस, उनसे पूछ लीजिए
इसका कठोर निंदा करना नहीं चाहिए था। एक भी स्पष्ट बयान नहीं आए, ऊपर से उनके अलायंस से एक और महिला ही सामने आकर के उसको ए बात नहीं ऐसा नहीं है वैसे नहीं है लिपापोती करने के लिए कोशिश भी कर रही। इससे उस अलायंस का ही मानसिकता स्पष्ट दिख रही है। उनको महिला का वोट बैंक के नाते देख रहे हैं, कुछ और नहीं है। उनके लिए कुछ भी गंभीर रूप में से काम नहीं किया और इस ऐसे बयान को निंदा भी नहीं कर पूछिए। हाँ, एक दो विषय में थोड़ा स्पष्ट करना चाह रही हूँ। जब आप टोटल लोन का एब्सोल्यूट अमाउंट लेकर के इतना है लोन बोलने में, उसका कॉन्टेक्स्ट छूट जाता है। इसीलिए जीडीपी के साथ जोड़ करके आज आपका लोन कितना है उस जीडीपी के सामने कंपेयर करने में, ऐसे बोलने में आपको सही आंकड़ा दिखाई देगा। एब्सोल्यूट अमाउंट कैन बी मिसलीडिंग, वो बात हम मन में रखना चाहिए। वो एक विषय। दूसरा, इसीलिए मैं आपको पहला ही बोल दिया, गुड गवर्नेंस के नाते वो अमाउंट 31 से लेकर नीचे आज 27 कुछ आए। सो स्टेट का डेट का विषय में मध्य प्रदेश में मैं मानती हूँ अच्छा प्रोग्रेस दिख रही है कम करने के लिए। जीडीपी के उनके लेवल पर देखने में आज प्रोपोर्शन कम ही हुआ है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एब्सोल्यूट अमाउंट देखना नहीं है, देख लीजिए, मगर कंपैरिजन उस लेवल का जीडीपी के साथ करना चाहिए। आज के जीडीपी में ये ऋण जो है 27% इज गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड इज एब्सोल्युटली ऑलराइट। नितेंद्र जी, लाडली बहना योजना की आपने बहुत तारीफ, क्या ऐसा संभव है कि जैसे किसान सम्मान निधि दे रहा है वैसे लोकसभा चुनाव के पहले आप लोग की सेंट्रल में पूरे देश की महिलाओं के लिए इस तरह की योजना ला सकते हैं? मैं उसके ऊपर अभी कुछ बोल नहीं सकती। सुचंदा जी, You are the finance minister of the country, and I'm sure that you have all data among your fingertips. You said that, and you appreciated Madhya Pradesh for it, that the average per capita income here is 1.40 lakh. What is the national average? And how many times will the BJP have to come to power to finally catch up with the national income? Well, I don't think it's a question of how many times a party has to come to power to catch up with the national data. The national data is an agglomeration of so many different states' performances. Not all states are performing equally. Some states are performing better and some states are not performing as much as the national average. So it's more a question of governance with responsibility. And in that context, I would highlight that BJP government has always been conscious of its role in good governance. अमृता जी, मध्य प्रदेश में खाद यूरिया की कमी फिलहाल नहीं है, जस्ट बिकॉज प्रधानमंत्री मोदी की फोटोज हैं ऑन द सैड्स ऑफ द यूरिया, वितरण नहीं हो पा रहा है बिकॉज इट कुड बी द वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट राइट नाउ। तो क्या केंद्र अभी मदद करेगा बिकॉज किसानों को जरूरत है और सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से यूरिया वितरित नहीं हो पा रहा है? नहीं, एक मिनट, इसमें आप कन्वीनियंटली बहुत सारे विषय जोड़ रहे हैं। बीजेपी सरकार जब भी जहां भी है, किसान के लिए यूरिया, फर्टिलाइजर ऑफ एनी काइंड की शॉर्टेज कभी नहीं हुआ। मुझे याद है जब इधर किसान के लिए समय पर बिना लाइन लगे हुए वितरण होना चाहिए, तब से लेकर आज तक वी हैव हैड नो प्रॉब्लम्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। और आज उसके प्रधानमंत्री जी के फोटो है वगैरह है उसके, लेट्स नॉट क्रिएट अ सिचुएशन व्हिच डजंट एग्जिस्ट। इवन टुडे, आज भी मध्य प्रदेश में वितरण में कुछ दिक्कत नहीं है और वही अच्छा पोजीशन कंटिन्यू होगा। राजीव सोनी जी, मैडम आपने कर्जे की स्थिति बताई मध्य प्रदेश में, तो क्या ये बीमारू स्टेट की श्रेणी में नहीं आता कि हमें कर्जा चुकाने के लिए दोबारा कर्जा लेना पड़ता है? नहीं, एक मिनट, ऋण चुकाने के लिए
नहीं नहीं, एक मिनट जी। कर्जा अगर कभी मध्य प्रदेश के कारण नहीं, पूरे देश में इंटरेस्ट रेट ज्यादा था, मगर उस समय भी कर्जा लेना पड़ा। और अभी कम रेट में अगर कर्जा मिल रही है, गवर्नेंस में आप एक विषय भी देखना चाहिए कि ज्यादा इंटरेस्ट देने वाले कर्ज को कम करें, और कम इंटरेस्ट जब मिल रही है कर्ज लें और उसको मिटाएं और आगे लेके चलें। सो ब्लाइंडली हम प्लीज ये ना करें कि अभी और कर्जा लेकर के उस कर्जा को कट आउट कर रहे हो। इंटरेस्ट भी कंपेयर करिए, आज का रेट है तब शायद हायर रेट में लिया होगा। सो मैनेजमेंट, फिस्कल मैनेजमेंट पे सब विषय आता है। संदीप जी सर, नहीं, दोबारा बोलिए आपके प्रश्न। उससे आप क्या मानते हैं? मैं ये मानती हूं कि जब भी कांग्रेस हार के कगार में आकर खड़े होते हैं और हारने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर विषय बोलते हैं या ईवीएम के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, उनको जब हार दिखता है पहले से ये बात बोलते हैं। जीत हुई हिमाचल में, तब ईसी और इलेक्शन कमीशन और ईवीएम ठीक था। अभी बोलने लगे हैं तो विषय यही है कि हार दिख रही है उनको, हारने वाले हैं वो। शर्मा जी। मैम, आप जीएसटी पर और जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने पर फोकस कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरह से आपका प्लान है। कितने जीएसटी सुविधा केंद्र खुल गए हैं पूरे राज्य में, पूरे देश में, और जीएसटी का दायरा किस तरह से बढ़ाएंगे? ये सिर्फ अभी गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट चल रही है। उधर गुजरात के राज्य में 12 सुविधा केंद्र ऐसे कल परसों की शुरुआत हुई है, जिससे नया जो बिजनेस शुरू करने वाले लोग हैं वो उधर आकर के उनके डॉक्यूमेंट, उनके केवाईसी सब उधर ही की उधर 10-15 मिनट में पूरे खत्म हो करके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ वापस चली जा सकते हैं। ये सुविधा इसीलिए करना आवश्यक मैं मानती हूँ, नहीं तो ऑफिसर्स को हर क्षेत्र में उनके अपने नया ऑफिस में जाकर इंस्पेक्ट करके उसके बाद आकर के डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई करने के बाद 1 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन मिलता था। अभी इस सुविधा केंद्र की वजह से 15 मिनट के अंदर सुविधा रजिस्ट्रेशन का मिल रही है। ये देश भर कब होगा, क्या होगा, उसका विवरण बाद में बोलूंगी, मगर अभी पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में। भारत का जो विदेशी मुद्रा कोष है उसके घटने का क्या कारण मानती है, और जो रुपया है आपको लगता है कभी भारत का जो रुपया है अमेरिकी डॉलर को कभी पीछे छोड़ पाएगा? ये आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। इसमें इस महीना थोड़ा कम हुई, अगले महीना थोड़ा ज्यादा हुई। ये छोटा महीने का आंकड़ा अगर आप देखेंगे थोड़ा कम होना, ज्यादा होना, ये सब होगा, मगर पिछले 2-3 साल में वी आर मेंटेनिंग इट एट अराउंड $600 बिलियन। ये सबसे भारत के चरित्र में हाईएस्ट लेवल में अभी स्टडी रह रही है। शैलेश जी, न्यूज़ 18। आपने काफी स्कीम बताई जो मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर बहुत अच्छी स्कीम्स भी चल रही है, लेकिन एक बात देखने में आती है, जब भी एनसीआरबी के आंकड़े आते हैं तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं अव्वल नंबर आता है कुछ मामलों में। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतनी अच्छी स्कीम्स है लेकिन कुछ सामाजिक जागरूकता की कमी रह गई है, कुछ लगता है ऐसा? नहीं, सामाजिक जागरूकता पूरे देश में महिला के ऊपर अच्छा होना ही चाहिए। इस देश में अच्छा परंपरा है, महिला को देवता रूप में देखने वाले हमारे सिविलाइजेशन है, मगर अभी क्राइम एक आध विषय के ऊपर ज्यादा अगर हो रही है, इसका देश भर में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। इस तरीके से एलपीजी और गैस, पेट्रोल, डीजल को लेकर की बात होती है, रेट बहुत बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार 450 रुपए में सिलेंडर दे रही है, क्या पूरे देश में ये 450 में सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए?
मध्य प्रदेश राज्य डिसाइड करने के जैसे बाकी राज्यों में कुछ डिसीजन होना चाहिए होगा। फिर सेंट्रल कर रही है, 200 रुपीस को अभी ज्यादा भी कर दिया, और 1-2 साल पहले उसका भी और कटौती किया प्राइस को ही, अभी बेसिक प्राइस का भी कम किया है, इसलिए केंद्र सरकार करते रह रही है। Recently, CMIE has released data on the profits which Indian companies are making, but the same data also says there is reduction in expenditure on salary, which indicates reduction in employment opportunities in these companies. So, what do you have to say on this? Because it is indirect indication of reduction in employment opportunities. No, actually I have the data with me. I didn't open it up to tell you how much. EPFO alone has been increase in employment, particularly government employment. भारत में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो रोजगार अभियान जारी है, हर महीना सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती हो रही है। So there is actually a net increase every month in terms of jobs. नवरात्रि के एक दिन पहले 14 अक्टूबर को कमलनाथ भाजपा सरकार को प्रदेश की बेटियों के लिए अभिशाप बताते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी चीख पुकार को इग्नोर किया है बीजेपी और सीएम। चीफ पुकार कौन सा है? बेटियों की चीख पुकार। हाँ, बेटियों की चीख पुकार। ओ, बेटियों का चीख पुकार। To hear the shrill cry of Mahila. Who's saying this? जो चीफ मिनिस्टर फॉर्मर सिखों के महिला के पुकार को एक बार सुन लें। सिखों का 1984 के दंगा के बाद महिला, जिनके पति, जिनके पिता, जिनके भाई खोने के बाद उस महिला, उन महिलाओं को पुकार है, उनको सुनना चाहिए। योगेंद्र जी। मैम, महुआ कोइत्रा के मामले में सीबीआई को ऑर्डर कर दिया गया है, लेकिन महुआ कोइत्रा का जो ये एलिगेशन लगाया है कि दिस इज कंप्लीट डिक्टेटरशिप बीइंग डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सॉरी, थोड़ा माइक ना होने के कारण हल्का सुन रही है। मैम, महुआ कोइत्रा के ऊपर जो एलिगेशन लगा था, उस मामले में सीबीआई का जांच आदेश कर दिया गया। महुआ कोइत्रा का कहना है कि डिक्टेटरशिप है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप कर रही है। मैं सिर्फ एक विषय बोलना चाह रही हूँ, महिला के विषय है। मैं बहुत ही केयरफुली ही जवाब दे रही हूँ। जब एलिगेशन है और पार्लियामेंट में जो कमेटी बैठकर इसको एथिक्स कमेटी सुन रही है, जितने भी आक्रोश आपके मन में क्यों ना हो, उसमें आकर के सही आपके पक्ष के बात रखो। मौका दिया गया है, उसमें भी मौका को सही उपयोग नहीं करूंगी। फिर अगर सीबीआई के जांच होती, क्योंकि इतना बड़ा एलिगेशन है भैया, पैसा लेना और क्वेश्चन मांगना, पूछना, एक ही विषय के ऊपर इतने क्वेश्चन पूछना, फिर भी वो खुद नहीं कर रही है, उनके व्हाट्सएप पासवर्ड किसी और को दे रही है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन नहीं है, सिस्टम भी इसमें शामिल है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। जब मौका दिया गया उसमें जवाब नहीं दे रही हो, मगर दोबारा एक और इंक्वायरी करने का डिक्टेटरशिप बोलने वाले सोचना चाहिए, मौका मिला कि नहीं मिला, उपयोग किया कि नहीं किया। ये डिक्टेटरशिप में होता है क्या? तानाशाही होता है तो बुला करके फिर आपको मालूम है कैसे चलता है। ये डिक्टेटरशिप थोड़ी ना है। ब्रजेश जैन। मगर कौन तय करना चाहिए? मैं सिर्फ आपके 1 मिनट के लिए विवाद करना चाहती हूँ इस विषय के ऊपर। कौन तय करना है कि अगर केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार बोलेगी ये क्या है, तानाशाही? नहीं, मैं इसका सिर्फ एक सुझाव के नाते बोल रही हूँ, चिंता करने लायक विषय बोल रही हूँ। अगर आपके स्टेट का फिनेंशियल सिचुएशन ठीक है और आप देना चाह रही हो और वायदा कर दिया इलेक्शन के कैंपेन के समय
फिर वो निभाओ, मगर बजट में, असेंबली में उसका प्रोविजन करो। मैंने वायदा दिया बिजली मुफ्त देने का, पूरे जनता को देने का, और ये है उसका कॉस्ट, बजट में प्रावधान करो, असेंबली में पारित करो, फिर दे दो। महेंद्र जी, महेंद्र विश्वकर्मा। नहीं, स्टेट का लीडरशिप इसके ऊपर बहुत ही जवाब दिया है, और इसके बावजूद भी चुनाव है, माहौल चुनाव का है, इसलिए कुछ भी बोलते जाओ, ये ऐसे नहीं चलता। स्टेट का भाजपा के नेतृत्व में पूरे इसका जवाब दिया है। चलिए नीलम। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तब उनको लाडली बहनें याद नहीं आई। अब 2 बहनें चुनाव में बचे थे, बहनों के लिए खाता खुलवा दिया है। क्या बहनें जो है समस्या से नहीं सह रही थी, और महिलाओं को सावधान उन्होंने क्या है कि वो सावधान हो जाए। प्रियंका गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, प्रियंका वाड्रा जी को आप जाकर जरूर ये बात बोलिए कि लाडली बहना अब आई है, मगर 2007 से, मतलब 18 गिन रही है ना प्रियंका वाड्रा जी, मैं 20 ही गिन रही हूं, आप ले लीजिए। 2007 से लाडली लक्ष्मी किसने ले आए? कांग्रेस थोड़ी ना ले आए, बीजेपी सरकार ले आए। कन्यादान स्कीम कौन ले आए? संबल स्कीम कौन ले आए? और आज भी उज्ज्वला स्कीम में और सब्सिडी देने वाले कौन सा सरकार है? कांग्रेस की सरकार महिला सुरक्षा और महिला आरक्षण और महिला न्याय के विषय में बोलना ही बंद करना चाहिए। और आज भी मैं बोल रही हूं, पार्लियामेंट में महिला रिजर्वेशन बिल को कौन ले आया है? तब जब यूपीए सरकार के समय राज्यसभा में पारित करने का नाटक करने के बाद लोकसभा में क्यों उसको पेश नहीं किया? ये सब विषय है जहां कांग्रेस जवाब देने का कगार में है, देना चाहिए, मगर वो देंगे नहीं। फिर भी प्रियंका वाड्रा जी को याद दिलाई। I'm not used the word remarkable at all. Don't put words into my mouth. First, you don't put word which I didn't use, and now don't say I'm asking you a question. Is it remarkable or not? Please, I'm not getting into these kind of tricks. If you have a question, you ask Sida. Don't put words into my mouth, please. Please. Only one question, please बैठ जाइए। नहीं ठीक है, एक क्वेश्चन ठीक है। Number 2, why the party is not propagating these remarkable figures? Why is the party Not propagating these remarkable? No, I'm propagating before you. The party in the state and I, all of us will propagate. We have nothing to be ashamed of. आप प्लीज बैठिए ना, आपका प्रश्न। I'll come. I'll answer both your questions. Don't worry. I'll answer both your questions. We are propagating every achievement of BJP. One. Second, you have yourself said what is the growth in the GDP of the state. Remarkably big numbers are being quoted even by you. 2. 3. Does it mean that to give women the power of decision making equally within a family, she should not be given some amount? Madhya Pradesh BJP government had thought it fit to do it. They are in a position economically and fiscally rightly to do it. They will like to do it. People will vote for it, and therefore it will be accepted. If you have an objection, you should raise it that way. It is a scheme well thought through, and Madhya Pradesh is
fiscal position probably is very well positioned for it. आप मुझे एक प्रश्न पूछिएगा बस। मेरे दो प्रश्न हैं। किसानों को जो खाद मिल रही है उसके ऊपर प्रधानमंत्री का दीजिएगा। वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो यूरिया किसानों को नहीं दे रहे। दूसरी चीज है, मेरा प्रश्न जो है कि जो बिहार में नीतीश कुमार ने जो चुना है उससे बीजेपी को कितना लाभ होगा? ठीक है, बैठिए आप, धन्यवाद। राकेश जी पूछिए, राकेश जी पूछिए, दीदी फिर आप आइए। लंबे समय से देश में पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़े, आगे क्या आशा लग रहा है? क्या ये राहत लंबे समय तक रहेगी या फिर चुनाव बाद स्थिति बदलेगी? नहीं, पेट्रोल डीजल का दाम विदेश में जो प्राइस होता है क्रूड का उससे निर्भर है। कई बार जब विदेश का प्राइस ऊपर होते रहे फिर भी हम इधर प्राइस इंक्रीज नहीं किया, मगर जब अनावश्यक it became अत्यावश्यक we increased it. So प्राइस पेट्रोल और डीजल का सीधा डायरेक्टली विदेश मार्केट का प्राइस से जुड़ा हुआ है। चलिए, बहुत धन्यवाद।